पिछली जो वीडियो के अंदर था वो संतुलन तक समझाया था। अब समझेंगे संतुलन को दोबारा। संतुलन का अर्थ है कि जितने भी हमारे संबंध, ये पत्रों की बात की गई है समाचार में, उसे स्थान देना समाचार पत्र के अंदर। जो जहाँ क्षेत्र ज़रूरी हैं सभी को सिस्टमेटिकली ढंग से संतुलन बनाते हुए उन्हें समाचार पत्र में हर स्थिति के अंदर स्थान दे देना, ताकि प्रत्येक क्षेत्र की बात वहाँ समाचार पत्र में आ सके। अगला है स्रोत। स्रोत होता है जहाँ से खबर आती है। छोटी मोटी कई खबरें ऐसी होती हैं जिस जगह पर हमें ये जिन सूत्रों से पता चला ये बताने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो विशेष रूप से गहरी तहकीकात की जाती है वहाँ पर सूत्रों का बताना ज़रूरी होता है, कहीं कोई मान हानि ना कर दे। इसलिए हमें सूत्रों का बताना ज़रूरी होता है कि कहाँ ये जो सूचना मिली है वो किस स्रोत के माध्यम से मिली है। अतः विशिष्ट बातों के लिए हमें स्रोत का बताना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, समाचार की जो इधर पत्रकारिता के कुछ अन्य आयामों के बारे में बताना है। ये आयाम 3 हैं। एक तो है संपादकीय, दूसरा है आपका फोटो, तीसरा है कार्टून। अभिप्राय क्या है कि एक समाचार पत्र के अंदर एक तो घटनाओं के वर्णन हो गया, समाचारों का वर्णन हो गया, लेकिन इन्हीं घटनाओं को किसी दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है। सीधी सीधी खबरें पढ़ना नहीं होता। तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि किस तरह से हम अपनी अखबारों को और आकर्षित करें। तो 3 चीज़ें इन्होंने डाली। एक तो कॉलम बनाया इन्होंने संपादकीय का, जहाँ पर अभिव्यक्ति पेज होता है। उस अभिव्यक्ति पेज के अंदर नीचे वाले पेज में, नीचे वाले कॉलम में एक संपादकीय कॉलम आता है। यदि हमें किसी अखबार के संपादक महोदय को कोई भी अपना पत्र लिखना हो, जैसे हम बोलते हैं आपको लेटर बनाने हो कि किसी भी अखबार के, दैनिक भास्कर के संपादक को पत्र लिखो कि आपके मोहल्ले में सफाई नहीं है, या जल व्यवस्था की कमी आ रही है, बिजली की कमी आ रही है, तो एक लाइन विशेष आती है कि हम इस नगर के निवासी आपके पत्र के माध्यम से नगर पालिका को जागरूक करवाना चाह रहे हैं कि हम कई बार उन्हें कंप्लेंट कर चुके हैं और वो सुधार नहीं हुआ है। तो इस तरह के पत्र भी उस संपादकीय में आते हैं। और जो संपादक महोदय है किसी न किसी विशेष घटना के प्रति अपने विचार अगर देने हो तो वैसे तो न्यूज़ में नहीं दे सकता, लेकिन जो संपादकीय कॉलम है उस संपादकीय कॉलम के अंदर वो अपने विचार दे सकता है। दूसरा आता है फोटो। पहले तो अखबारों में केवल वो ब्लैक इंक से वाइट पेपर के ऊपर लिखा जाता था, सिंपल। लेकिन जैसे टेलीविज़न की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखते हुए, जैसे उनमें कलर है, रंग बिरंगी तस्वीरें आ जाती हैं, इसलिए अखबारों ने भी क्या किया, उसके अंदर फ़ोटो डालनी आरंभ कर दी। कोई स्टोरी देनी हो तो फ़ोटो डाल दी। जैसे कि कोई खेल में कोई विजेता हुआ तो खेल की जहाँ पे वो विजेता या स्वर्ण पदक लेते हुए फ़ोटो है वो भी डाली और साथ में उसकी न्यूज़ डाल दी। कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन की फ़ोटो साथ में लगाई, उसके चारों तरफ न्यूज़ लिख कर दे दी। तो इस फोटो डालने से अखबारें आकर्षित होने लगी। तीसरा आता है आपका कार्टून। आपने अखबार के किसी कोने में देखा हो, कोई बात हो कि संसद चल रही है, संसद के अंदर कोई मुद्दा हो गया, प्रधानमंत्री को किसी मुलायम सिंह ने कुछ पॉइंट मार दिया हो और वो एक तो घटना को वर्णन करें कि आज संसद के इस सत्र के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो पीछे थे, उनको मुलायम सिंह जी ने ऐसा ऐसा कहा, ठीक। और एक तरीका क्या होता है कि इधर से तस्वीर बेढंगी सी कार्टून सा बनाया मुलायम सिंह जी का, इधर से मनमोहन जी का बनाया, उधर से एक वो जो सोचते हैं और वर्डिंग होती है जो गोला बनाते हैं, जो हमारी कार्टून, वो कार्टून वाली आती है ना मैगजीन, उसमें बनते हैं ना, ऐसे कुछ कार्टून बनाकर उसे सीधा स्पष्ट कर दिया था। और मजाक ऐसा होता है व्यंग्य से परिपूर्ण कि जो संपादक महोदय जिस घटना पे तीखे कटाक्ष करते हैं ना, तीखे व्यंग्य बाण चलाते किसी भी बात के ऊपर, उससे भी कहीं अधिक घातक हो जाता है कई बार कार्टून वाला, और लोग बड़े चाव से इसे पढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट और हैं जो नए आयामों में आते हैं कि अखबारों में खाली न्यूज़ की बजाय इन 3 माध्यमों से भी अपनी न्यूज़ प्रकट की जाती हैं। चौथा भी पॉइंट है,
मैं 3 सोच रही थी। चौथा और है रेखांकन और कोटोग्राफ। ये क्या होता है रेखांकन कोटोग्राफ? आपने एक तालिका देखी होगी, उसके अंदर ब्लॉक बने होते हैं और उसके अंदर ब्लॉक के माध्यम से आपको बताया जाता है कि इस फलाने मैच में इतने ओवर पे ये हुआ, इतने ओवर पे ये हुआ, इतनी विकेटें हुई। लाइव में भी आता है ना, एक तालिका बनाकर ब्लॉक बनाकर ओवर दिखा दी, या उसमें किसी प्लेयर का नाम बता दिया, किसने इतने ओवर खेले, इतने ओवर में इसने वो लिया, इतने में नंबर में आउट हुआ। ऐसा होता है ना। इस प्रकार तो क्रिकेट में इधर से इधर तालिका होगी हिंदुस्तान की, इधर होगी पाकिस्तान की। तो वो जो रेखांकन से जो चार्ट बनाया जाता है, जो ग्राफ बनाए जाते हैं, रेखांकन कोटोग्राफ, ग्राफ देखे होंगे आपने। ये इतने मात्रा में बारिश हुई इस देश में, इतने देश में ये बारिश हुई। आप बीच में कोरोना काल हुआ तो इतने इस ग्राफ के माध्यम से बताया गया कि सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई, अमेरिका में हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई। तो वो ग्राफ बनाया जाता है। तो ये ग्राफ सीधा छाप देते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से सीधी सीधी तस्वीर सीधा हमारी आंखों में चली जाती है, पढ़ने की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये एक और पॉइंट है, इसके माध्यम से भी समाचार प्रेजेंट किए जाते हैं। फिर आता है पत्रकारिता के कुछ ऐसे प्रकार कि कैसे कैसी हमारे जो पत्र हैं, समाचार पत्र में किस प्रकार खोजबीन की जाती है। तो उसके क्या क्या तरीके हैं, उसके 3 आते हैं। एक है खोज परख, दूसरा है वॉच डॉग और तीसरा है विशेषीकृत। इसमें क्या है, सबसे पहले तो खोज परख। एक तो घटना हुई बेटा, सामने घटी और आपने प्रेजेंट कर दी, लेकिन मान लो घटना ना घटे तो क्या अखबारें छपनी बंद हो जाएंगी? तो क्या करते हैं, जितने भी पत्रकार हैं वो जाते हैं जगह जगह पर, और जितने भी आपराधिक चीज़ें हैं, कोई खेल संबंधी हो या अपराध हो, वो जानबूझ के, कोई भ्रष्टाचार चल रहा हो, यानी कि समाज में जितनी भी गलत चीज़ें चल रही हैं, कोई भ्रूण हत्या का केस है, कोई पर्यावरण प्रदूषण का है, कोई अपराध हो रहा है, तो वो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर फील्ड में जाते हैं, उन चीज़ों को ढूंढते हैं और उसे जब खोज करके वो नई चीज़ प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं खोज परख पत्रकारिता। एक तो नॉर्मल घटना घटी, उसका बारे में बताया, घटना घट नहीं रही है, वो खोज करने गए हैं। तो ये कौन सी पत्रकारिता होती? खोज परख। दूसरी आती है वॉच डॉग। डॉग मैंने कुत्ता, वॉच मैंने बारीकी से देखना, क्योंकि 3 वर्ड हैं इंग्लिश के, सी, लुक और वॉच। सी मैंने नॉर्मल देखना। अब हम नॉर्मल में देख रहे हैं, हम 40 बच्चों को देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट दिस गर्ल, तो आप उनमें से क्या हो गया, उस एक चीज़ को देख रहे हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो बोला इस रूम को मत देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इधर इधर का ध्यान हटाकर एक की तरफ चले जाएंगे। ठीक। अब मैं कहूँ वॉच, अर्थात बारीकी से खोजबीन करो इस ब्लैक बोर्ड के अंदर वो शब्द कहाँ है। तो यह करें कि वॉच दिस स्पेलिंग इस वर्ड की। ठीक है। तो जो बारीकी होती है उसे बोलते हैं वॉच। डॉग जो होते हैं पुलिस के, वो क्या करते हैं, केवल उसका किसी कपड़े का कुछ इसका सूंघा देते हैं, व्यक्ति की किसी भी उसे जुड़ी चीज़ को सूंघाया और जंगलों में ले गए। तो जंगल में क्या करते हैं, क्या नॉर्मल देख रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहा है, या पूरा का पूरा वॉच कर रहा है एक एक चीज़ को। तो ये है वॉच डॉग। और पत्रकारिता में क्या काम आता है इसका, हमारी जो सरकार है, वो सरकार जो काम कर रही है, जितने भी उन्होंने ये क्या बोलते हैं उसे, टेंडर वगैरह ले रखे हैं, कोई पुल बनाने का, कोई रेलवे ट्रैक बिछाने का, कोई जल निकासी का, जो भी कार्य उन्होंने ले रखे हैं, उसको बारीकी से देखना कि कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही। तो पत्रकार उन सरकार की एक एक चीज़ की खबर रखते हैं, उसे कहते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता। अब विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है, जैसे अब अखबार में तो मनोरंजन भी छपता है, विज्ञापन भी छपता है, ठीक है ना, अखबारों में तो बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो विशेष हैं, जैसे कि आपकी अपराध की आ गई, कोई विज्ञान की आ गई, ऐसी जो हमारी खबरें होती हैं, जैसे राजनीति की आ गई। तो जब ये वाले पॉइंट के ऊपर
कोई व्यक्ति जब लिखने लगता है तो उसे उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम सैटेलाइट के बारे में कुछ लिख रहे हैं विज्ञान संबंधी, हम आम व्यक्ति तो नहीं जा सकते ना। तो जो साइंस को पढ़ा होगा, उसके बारे में नॉलेज रखता होगा, उनके शब्दों को जानता होगा, वही बात कर पाएगा। समझ आई? तो विज्ञान है, आपराधिक जो चीज़ें हैं, तो जो इस अपराध के मामलों की कानून संबंधी जानकारी रखता होगा वो इस फील्ड को चुनेगा। जब वो उस फील्ड को चुनता है, समझ पा रहे हो, जब वो उस फील्ड को चुनता है तो वो विशेष उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, विशेष विषय के प्रति विशेष ट्रेनिंग, योग्यता हासिल करनी पड़ती है, तब वो विशेष टॉपिक के ऊपर लिख पाता है। इसे बोलते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। यहाँ आपका लेसन खत्म है। ठीक है, समझ आ गया?